हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश हुनर A to Z। माय नेम इज़ प्रिया कुशवाहा। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, बहुत ही बेसिक और ज़ीरो लेवल से स्टार्टिंग से। जिनको अगर इंग्लिश नहीं आती है, जिनको अगर ABCD के अलावा कुछ भी नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास होगी। और जो लोग शुरू से स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो वो लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं डेली कुछ ना कुछ इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में हेल्प हो सके। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट। तो हम जब इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं, तो जो हमारा इंग्लिश का जो पहला चैप्टर होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या भाई, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट है? तो नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश में हमारा सब्जेक्ट का जो मतलब होता है वो है कर्ता होता है। हिंदी में हम सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं और इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे हम कोई भी अगर सेंटेंस ले लिए, कोई भी वाक्य ले लिया हमने, तो जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, तो मैं क्या हुआ, मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया। जो शुरुआत में जो हमारा कर्ता होता है, जो काम करने वाला जो कर्ता होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। तुम जा रहे हो, तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वह पढ़ रहा है, वह क्या हो गया, वो सब्जेक्ट हो गया। तो ठीक है, जो काम करने वाला जो कर्ता होता है, जो बंदा होता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है। तो सब्जेक्ट को हमने दो भागों में बांटा है। एक होता है प्लूरल और एक सिंगुलर होता है। ठीक है। तो ये जो हमारी चार चीज़ें हैं, ये हमारी जो चार चीज़ें हैं, ये हमारी क्या कहलाती हैं, ये हमारी सिंगुलर कहलाती हैं। और जो प्लूरल होती है, प्लूरल मैं इसके बाद बताऊंगी। तो पहले आपको मैं सिंगुलर बता देती हूँ। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि सब्जेक्ट को हमने दो भागों में बांटा हुआ है, सिंगुलर और प्लूरल। पहले मैं प्लूरल बताऊंगी, उसके बाद आपको सिंगुलर बताऊँ। ठीक है, सॉरी, पहले मैं सिंगुलर बताऊंगी, उसके बाद आपको प्लूरल बताऊंगी। तो सिंगुलर में हमारी ये चार चीज़ें आती हैं। ही, शी, नेम इट। ही, शी, नेम इट। ठीक है। सिंगुलर में हमारी ये चार चीज़ें आती हैं। सिंगुलर का मतलब तो आपको पता होगा, एक वचन होता है, और प्लूरल का मतलब बहुवचन होता है। ठीक है। तो पहले हम चलिए इसकी ही, शी, नेम इट, इसकी हिंदी देख लेते हैं। तो इसकी हिंदी क्या होगी, वह, उसे, उसके। वह, उसे, उसके। जैसे मान लीजिए वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। अब उसे जाना चाहिए, उसे खाना चाहिए, उसे पीना चाहिए, उसे सोना चाहिए, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, हम ही लगाते हैं। अब आता है उसके पास जाना चाहिए, उसके पास बैठना चाहिए, उसके पास सोना चाहिए, ये उसके लिए क्या लगाते हैं, हम ही लगाते हैं। ठीक है। अब बात आती है शी की। तो सी के लिए भी सेम हम वही चीज़ लगाते हैं। आप देख रहे होंगे, लिखा होगा वह, उसे, उसके। तो सी के लिए भी हम सेम वही चीज़ लगाते हैं, वह, उसे, उसके। तो आप सोच रहे होंगे कि दोनों चीज़ ये सेम है। तो मैं इसमें आपको एक चीज़ देती हूँ कि जो हमारा ही होता है, जो हमारा ही है, वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वो हम हमेशा मेल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। वो हम हमेशा मेल के लिए यूज़ करते हैं। और जो सी है हमारा, वो हम हमेशा फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। मतलब ही हम लड़कों के लिए यूज़ करते हैं, और जो सी है वो हम गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आता है नेम। नेम का मतलब तो नाम ही होता है
किसी का नाम हो, जैसे सोनू, मोनू, रीना, नेहा, किसी का भी नाम हो, नाम नाम ही होता है। तो नाम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है। अब इट आ गया। इट, ये इट लिखा हुआ है सबसे नीचे। तो इट का मतलब क्या होता है हिंदी में? या होता है। तो या हम किसके लिए यूज़ करते हैं? या हम हमेशा जैसे बेजान चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कोई वस्तु हो गई, कुर्सी है, मेज़ है, पलंग है, बोर्ड है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? निर्जीव हैं। ये सारी चीज़ें निर्जीव हैं, तो उसके लिए हम यह का यूज़ करते हैं। अब लड़की लड़का के लिए यह तो यूज़ करते नहीं हैं, क्योंकि वो लिविंग है, और जब जो नॉन लिविंग थिंग होती है उसके लिए हम यह का यूज़ करते हैं। ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं प्लूरल पे। ठीक है। सिंगुलर मैंने आपको पूरा समझा दिया। सिंगुलर में 4 चीज़ें होती हैं। वैसे तो सब्जेक्ट बहुत से तरीके के होते हैं, लेकिन जो मुख्य है, जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्लूरल पे। अब आ गए हम प्लूरल पे। तो प्लूरल में भी हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। ठीक है। बहुवचन, प्लूरल, इसमें भी हमारे ये 4 चीज़ें आती हैं। प्लूरल मतलब जैसे एक से ज़्यादा जो होते हैं उसको हम बहुवचन बोलते हैं। 2 को नहीं बोलेंगे, जो जैसे 3, 4, 5 कई लोग हो उसको हम बहुवचन बोलते हैं। तो जैसे आई, हमारा प्लूरल में क्या आता है? आई, यू, वी, दे। आई, यू, वी, दे। ठीक है। अब मैं इसकी हिंदी आप लोगों को बताती हूँ। हिंदी लिखा हुआ है सामने। आई का मतलब मैं, मुझे, मेरे। जैसे कि मैं सोना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, मैं पीना चाहती हूँ, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? आई लगाते हैं। हम मुझे जाना चाहिए, मुझे रहना चाहिए, मुझे सोना चाहिए, तो उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं? हम हमेशा आई ही लगाते हैं। हम मेरे पास घर है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास ये है, वो है, जो इसके लिए भी हम क्या लगाते हैं? हमेशा आई ही लगाते हैं। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आई तो मैं तो अकेला हो गया, तो हम इसको प्लूरल में क्यों रखे हैं? तो जैसे इंग्लिश में कहावत है कि हम कभी मैं नहीं बोलते हैं, हम हमेशा हम बोलते हैं कि हमें जाना चाहिए, हमें सोना चाहिए। तो इसीलिए हमने आई को प्लूरल में रखा हुआ है। ठीक है। अब है यू। यू में हिंदी का मतलब है तुम, तुम्हें, तुम्हारे। तुम, तुम्हें, तुम्हारे। जैसे तुम जा रहे हो, तुम सो रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इसके लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं? यू लगाते हैं। तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए, इसके लिए भी हम क्या लगाते हैं? यू लगाते हैं। तुम्हारे पास घर है, तुम्हारे पास बंगला है, तुम्हारे पास कार है, इसके लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं? यू लगाते हैं। अब बात आती है वी की। वी के हिंदी में क्या मतलब है? हम, हमें, हमारे। हम, हमें, हमारे। ठीक है। अब हम जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो उसके लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं? वी लगाते हैं। हम, हमें। अब बात आती है हमें की। हमें सोना चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? हमेशा वी लगाते हैं। हमारे पास घर है, हमारे पास बंगला है, हमारे पास ये है, वो है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? वी लगाते हैं। ठीक है। अब बात आती है दे की। दे की हिंदी में क्या होगा? मतलब वे, उन्हें, उनके। वे, उन्हें, उनके। वे तो जल्दी हम वैसे बोलते नहीं हैं किसी से। हम हमेशा बोलते हैं कि जैसे अगर आपके घर में मेहमान आ गए तो आप बोलते हैं कि वो आ गए हैं। वे नहीं बोलते हैं आप बोलते हैं कि वो आ गए हैं, आप ऐसे बोलते हैं। तो वे हम नहीं बोलते, हमेशा हम बोलते हैं कि उन्हें रहना चाहिए, उन्हें सोना चाहिए, उनके जाना चाहिए, तो हम हमेशा इसके लिए क्या लगाते हैं? दे लगाते हैं। ठीक है।
उनके पास पेन है, उनके पास कॉपी है, उनके पास टॉफ़ी है, उनके पास बंगला है, तो उसके लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं, दे लगाते हैं। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गया होगा। सिंगुलर और प्लूरल कि सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो आप लोग इसको अपनी कॉपी में अच्छे से उतार लीजिएगा और वीडियो को बार बार देख के आप समझने की कोशिश करिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। अगर आपको जो चीज़ अगर समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों को अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।